श्री गौरी शंकर महाराज की जय। क्या आप जानते हैं कि हिंदुओं के लाल पादरी किसे कहा जाता है? अंग्रेजों ने किसे गॉड की संज्ञा दी थी? या दादाजी धूनी वालों के गुरु कौन हैं? जी हां, आप बिल्कुल सही समझे। मैं बात कर रहा हूं श्री श्री 1008 श्री गौरी शंकर जी महाराज की। नर्मदा परिक्रमा का विधान बनाने वाले स्वामी कमल भारती जी महाराज के उत्तराधिकारी नर्मदा नरेश जमात वाले बाबा या कहें गौरी शंकर जी महाराज। श्री गौरी शंकर महाराज ही दादाजी धूनी वालों के गुरु रहे, जिनकी समाधि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में है। होशंगाबाद से खंडवा तरफ बमुश्किल 15 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा किनारे गांव है खोखसर, यहीं उनकी समाधि है। नमस्कार, मैं हूं मनीष जैन। आज हम आए हैं दादाजी धूनी वालों के गुरु श्री गौरी शंकर महाराज के समाधि स्थल, जो कि खंडवा से होशंगाबाद के बीच में डोलरिया फाटे के समीप हम जैतपुर पर हैं। यहाँ से नर्मदा किनारे हम पहुँचेंगे खोखसर। आइए। भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम। नमस्कार, हम पहुंच चुके हैं खोखसर, जो कि नर्मदा के ठीक नज़दीक हम खड़े हैं। भरपूर प्रकृति से लबालब यह स्थान श्री गौरी शंकर महाराज का समाधि स्थल है। गौरी शंकर जी महाराज यानी कि दादाजी धूनी वालों के गुरु। खोखसर में उनका समाधि स्थल है। आइए देखते हैं यहाँ क्या क्या है। आपका इतिहास करीब 170 साल पुराना है। जगत गुरु शंकराचार्य स्वयं 1854 के दरमियान अपने परिवार के साथ नर्मदा खंड में आपके पास ठहरे थे। चतुर्मास के दौरान गौरी शंकर जी महाराज से प्रभावित होकर उन्होंने सनद युक्त तामपत्र भेंट किया था। दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादा। जिस जगह हम खड़े हैं ये श्री गौरी शंकर जी महाराज का समाधि स्थल है, और इनके दोनों तरफ इनके जमात के जो अन्य संत थे, नर्मदानंद जी महाराज का समाधि स्थल इस और है, और बाजू में ही काशी नंद जी महाराज का समाधि स्थल है। ये दोनों संत भी जो थे वो दादाजी धूनी वालों के साथ के ही गुरु भाई थे और जमात के संत थे। देख सकते हैं ये गौरी शंकर जी महाराज का समाधि स्थल, बहुत नज़दीक माँ नर्मदा का कलकल प्रवाह आपको देखने को मिलेगा। जय श्री राधा जी की बोलो, जय श्री राधा जी की बोलो, जय श्री राधा जी की, भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम, भजलो हरिहर जी का नाम, भजलो दादाजी का नाम। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के बाद अंग्रेजों के निशाने पर भारतीय खूब रहे। इधर श्री गौरी शंकर महाराज की जमात में करीब 5-7 हजार साधु, घोड़े, हाथी, भारी तादाद में पशुधन भी होता था। वे जहां जाते वहां मेले जैसा दृश्य होता। हजारों भक्तों का आवागमन, सतत भंडारा चलता था। साधुओं की विशाल जमात को देखकर अंग्रेज सिपाहियों ने श्री गौरी शंकर महाराज को रोक लिया और कहा, तुम गदर से भागकर आए हुए लोग हो, जो बाबा जी के भेष में इतना सारा धन, हीरे जवाहरात इकट्ठा करते हो। बताओ ये कहां से लाए? इस पर श्री गौरी शंकर महाराज बोले, मां तो नर्मदे हर, मां नर्मदा ही हमको सब कुछ देती है। उन्होंने मां तो नर्मदे हर का उद्घोष किया और नर्मदा मैया में हाथ डालकर सोने की असरफियां निकालकर अंग्रेज साहब को दे दी। किंतु इससे अंग्रेज साहब का शक विश्वास में बदल गया और वे बोले, निश्चित तुम लूटपाट करके धन यहां छिपाते होंगे। यदि नर्मदा मैया ही तुम्हें सब कुछ देती है तो चलो मध्य नर्मदा में वहां से स्वर्ण असरफियां निकाल कर दिखाओ। इस पर श्री गौरी शंकर जी महाराज ने ऐसा ही किया। एक नाव में महाराज और
अंग्रेज सिपाही बैठे। बीच नर्मदा में जाकर उन्होंने फिर उद्घोष किया, मां तो नर्मदे हर, और नर्मदा के आंचल में से उन्होंने स्वर्ण असरफियां निकाल दी। यह देख अंग्रेज सिपाही और साहब दंडवत हो गए। उन्होंने यह सारा घटनाक्रम अपने प्रमुख कार्यालय लिख के भेजा, जहां से उन्हें विशेष ताम्रपत्र भेजा गया, जिसमें गौरी शंकर महाराज को हिंदुओं का लाल पादरी की संज्ञा देते हुए उनकी जमात को सुरक्षा के विशेष इंतजाम देने का आदेश मिला। वह ताम्रपत्र जिस पर लिखा था, ये हिंदुओं के लाल पादरी हैं, इन्हें कोई परेशान न करे, जमात की हिफाजत के लिए बकायदा सरकारी इंतजाम हो। खोखसर में मालगुजार परिवार के श्री गौर बताते हैं कि यहां इतनी शांति और सुकून है कि शहरी कोलाहल को छोड़ वे अक्सर यहां आ जाते हैं। फिलहाल हम खोखसर में मौजूद हैं, जहां पर गौर साहब से हम मुलाकात करेंगे। इसी परिवार ने इस पूरे दिव्य स्थान को सजो के रखा है। गौर साहब बताएं कि इस स्थान की महिमा क्या है। यहाँ पर दादाजी गौरशंकर जी महाराज ने सचेत समाधि मार्च शुल्क नवमी 1838 संबत में ली है, यानी यहाँ जीवित समाधि ली है। ये गौरशंकर जी महाराज की जमात चला करती थी। उस जमात में करीब 400-500 साधु रहते थे और उनकी परिक्रमा 14 वर्ष में एक बार नर्मदा परिक्रमा पूर्ण होती थी, मनाया जाता है। ये मंदिर की जो मूर्तियां हैं, ये उसी दौर की हैं? जी, ये मंदिर में जो मूर्तियां हैं वो जमात जो के टाइम की ही हैं। घंटी भी जो आप यहाँ देख रहे हैं, वो भी घंटी भी उसी टाइम की हैं। उन पर सभी पर सन 9 का उल्लेख किया हुआ है। एक ताम्रपत्र भी यहाँ पर है जी, शंकर महाराज के समय का। जी हाँ, ताम्रपत्र है, उस पर लिखा हुआ है, उसी टाइम का है। तभी से है, गौरी शंकर जी महाराज के समय से चली आ रही अखंड धुनी है। और यहाँ पे अखंड ज्योति भी जल रही है, जो कि सन 1987 से अखंड जल रही है। खोखसर में भी भक्तों के ठहरने के खास इंतजाम है। नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए सदाव्रत की व्यवस्था भी है। बिल्कुल नर्मदा नदी के किनारे यह स्थान है। आप चाहें तो सीधे खोखसर आकर समाधि दर्शन का पुण्य अवसर पा सकते हैं। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय श्री दादाजी की।